इंसान जब आत्मनिर्भर होता है तो उसका यही सपना होता है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाए। वो जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर वो खुद गर्व कर सके। आज के इस बौद्ध कहानी में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो आसमान को चुना चाहता था। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक व्यापारी की जो अपने शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बस वो अपने बेटे से बहुत परेशान था। एक दिन वो व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटाते? भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। वो युवक बस खामोश होकर अपने पिता को सुनता रहा। उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो दिन भर बस खाने की किताब देखता रहता। जब भी कोई मौका मिलता तो वो खाना पकाने के काम में लग जाता। वो अपनी माँ का हाथ रसोई में बहुत बटाता था। उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उसे समझाता ना हो। माँ बाप से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई उससे कहता कि उसे अपने पिता के साथ व्यापार में मन लगाना चाहिए, ना कि खाना पकाना चाहिए। खाना पकाना तो महिलाओं का काम है, वगैरह वगैरह। सबकी बातें सुनने के बाद वो युवक उनसे कहता है, मैं जो भी करूँगा अपने खुद के दम पर करूँगा। मैं अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। लोग मुझे मेरे नाम और काम से जाने, और इसलिए मैं बहुत प्रसिद्ध खानसामा बनना चाहता हूँ। उसके पिता को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। गुस्सा शांत होने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, यदि तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है। मैं तुम्हें 3 बरस का समय देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हर साल के अंत में मुझे ये बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और उसमें तुमने कितनी सफलता पाली है। यदि तुम मुझे संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे व्यापार में लगना होगा। उस युवक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत अपने पिता की शर्त को मान जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो नौजवान अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकल जाता है। वो कई दिनों की यात्रा करके एक गुरु से मिलने पहुंच जाता है जो पाक कला में माहिर थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वो केवल गिने चुने लोगों को ही अपना शिष्य बनाते थे। वो नौजवान गुरु से कहता है, मैं आपकी तरह पाक कला में निपुण होना चाहता हूँ। उसने गुरु को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि किस तरह से उसके पिता ने शर्त रखी है। वो आगे कहता है, हे गुरुवर, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पाक कला सीखूंगा और आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना ले। कि वो बालक अपने साथ 2 सहायक को लाया था और उसके पास काफी सामान भी था। गुरु ने उससे कहा, यदि तुम पाक कला सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन कीमती सामानों का त्याग करना होगा। इन्हें अपने सहायकों के साथ अपने घर वापस भेज दो। उसने वैसा ही किया जैसा कि गुरु ने कहा। आगे गुरु कहते हैं, यदि तुम मुझसे पाक कला सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। सबसे पहली शर्त है कि तुम्हें सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यहाँ बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। और दूसरी शर्त यह है कि यदि एक बार तुमने पाक कला की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम उसे बीच में नहीं त्याग सकते। तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। वो युवक गुरु की सभी शर्तें मान लेता है और गुरु भी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। उस वक्त वो नौजवान ये नहीं जानता था कि गुरु के सिखाने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन वो गुरु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, जैसे तुम उठते बैठते हैं, सांस लेते हो, चलते फिरते हो, वैसे ही तुम खाना भी बनाते हो। सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जागरूक होना होगा। इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक ये तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए। उस युवक ने गुरु की बात मान ली। वो एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वो अपने चलने फिरने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वो दिन के ज्यादातर हिस्से में ध्यान किया करता। वो ठीक 9 बजे सो जाता और सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता, पाक कला की किताबें देखता, रसोई में जाकर खाना पकाने की तैयारी में लग जाता
और ये सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक चलती रहती। वो इस बात का ख्याल रखता कि वो ना ही किसी से मिले और ना ही कहीं जाए जिससे उसका दिमाग विचलित हो। और फिर दोपहर के 2 बजे से शाम 6 बजे तक आश्रम की देखरेख करता। वो नौजवान युवक भी अपना पूरा मन लगाकर सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस नौजवान युवक का जोश कम होता जा रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वो उन सभी नियमों को ताक में रखकर अपने साथ के शिष्यों से गप्पे मारने लगा था। वो उनसे अपने व्यापार के बारे में बातें करता। वो बताता कि वो कितना अमीर है और उसे इतना अमीर जानकर कई लोग उसके मित्र भी बन गए थे। ज्यादातर लोग उससे फायदे के लिए दोस्ती करते थे। अब से रात को जल्दी सोने के बजाय वो अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से दूर चला जाया करता था, मौज मस्ती किया करता था। इस वजह से ना तो वो सुबह उठ पाता था और ना ही ध्यान कर पाता था। एक दिन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम रात को आश्रम में नहीं रह रहे हो और ना हो अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तुमने एक बार पाक कला की शिक्षा को आरंभ कर ली तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तो और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा के साथ पाक कला को सीखोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो 1 साल बाद अपने पिता से क्या कहोगे? इस पर वो नौजवान युवक कहता है, ही गुरुवर, आप सत्य कह रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तब मेरे अंदर उत्साह था, पाक कला सीखने की जिज्ञासा थी। लेकिन तब मैं नहीं जाता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत में रहकर मैं थक चुका हूँ और ये मुझे बहुत कठिन लगता है। जब भी मैं ध्यान करने जाता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। मेरे दिमाग पर मेरा काबू नहीं है। ये अकेलापन मुझे काटने को जाता है। ये सुनकर गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र, जिस अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है जिसे तुम्हें समझने चाहिए। फिर भी यदि तुम ये सब बीच में त्याग कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मान लो। यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत विशाल पर्वत है। तुम्हें वहां पर अपना पूरा दिन बिताना है। सुबह को वहां पर तुम्हें एक बाज नजर आएगा। उसकी हरकतों पर तुम्हें नजर रखना है, वो भी छुपकर, इस तरह की जैसे वो बाज तुम्हें देख ना सके। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे बस एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। वो नौजवान गुरु की बात मान जाता है और उस पर्वत के शिखर तक पहुंच जाता है। उसने पूरी रात उस पर्वत पर बिताई और भोर होते ही वो उस बाज को ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर पर्वत के शिखर पर गई, जहां एक सुनहरा बाज बैठा हुआ था। वो युवक उस बाज की सभी हरकतों पर नजर रखे हुए था। उसने पर्वत के नीचे देखा कि कुछ चरवाहे अपनी बकरियों को चराने के लिए लाए हैं। अचानक से उस बाज ने पांख फैलाई और नीचे की ओर गोता लगाते हुए एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे लेकर आसमान की ओर चल दिया। उसने ये काम इतनी तेजी से किया कि चरवाहे कुछ पल के लिए समझ ही न सके कि हुआ क्या है। जब तक उन्हें समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। वो बाज शिकार कर चुका था। वो युवक ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। वो समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वो गुरु के पास लौटा और सारी कहानी उन्हें बता दी। तभी गुरुवर उससे पूछते हैं, अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वो युवक कहता है, गुरुवर, वो बाज बहुत ही चालाक है। वो काफी देर तक तो शांत रहा, पर जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया, उसने बिना पल गवाए अपने शिकार को दबोच लिया। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि वो बाज बहुत ही चतुर और ताकतवर भी है। इस पर गुरु हंसते हुए कहते हैं, बेटा, उस बाज को तुमने आज देखा है, पर यदि तुमने उसे 2 महीने पहले देखा होता तो तुम्हें यकीन नहीं होता। ऐसे बाज केवल पर्वतों पर ही पाए जाते हैं और ये करीब करीब 80 वर्ष तक जीते हैं। लेकिन जब वो 40 वर्ष तक पहुंचते हैं
तो उनके शरीर के अंग बेअसर होने लगते हैं। उनके पंजे जो लंबे और लचीले होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। उनके चोंच आगे की ओर झुक जाते हैं और भोजन करने में उन्हें मुश्किल होने लगती है। और उनके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते। उनके पास बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर त्याग दे या फिर खुद में बदलाव करे। उनका शरीर मृत्यु की ओर जाने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही है कि वो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहां मृत्यु का रास्ता सरल और कम तकलीफ देने वाला है, वहीं दूसरा रास्ते कठिन और तकलीफ से भरा हुआ होता है। बाज तकलीफ को चुनता है और खुद में बदलाव करता है। वो धीरे धीरे किसी ऐसी जगह में जा पहुंचते हैं जहां शांति होती है। वो वहां अपना घोंसला बनाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसके खुद से अलग कर देता है। अब वो इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने का। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी तरह त्याग देता है और अपने नए पंजों का इंतजार करता है। इसके बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालते हैं और प्रतीक्षा करते हैं पंखों का फिर से उगाने का। और इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं। इन 3 महीनों के अंदर उस बाज का पुनर्जन्म होता है और तब जाकर वो पहले से भी अधिक तकरवार बन पाता है। इसके बाद वो 30 साल और जीता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वो शिकार करने योग्य बनता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वो लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो। एकांत आपको कुछ न कुछ नया सिखाता ही रहता है। आप अपना मन एकाग्र करके अपने कार्य में पूरा मन लगा सकते हो। गुरु आगे कहते हैं कि आज जो मौका तुम्हारे पास है वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके की कीमत को समझो, अपनी कमियों को समझो और उसे दूर करने का प्रयास करो। ये अकेलापन, ये संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जिन लोगों के साथ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो खुद ही नहीं जानते कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी